हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 19 और इसके अंदर हम लोग फिर से मौके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन क्वेश्चन को करके आपको बहुत मजा आएगा। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए पहले खुद से, फिर आप लोग सॉल्यूशन देखना। तो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर इस तरीके से, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो ऐसे मैंने फिगर बना लिया जल्दी से, ठीक है। पी क्यू आपका 30, क्यू आर आपका 40, तो पी आर आपका आ गया 50। यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिगर बनाने में कि ये 50 कैसे आया। अब टी और एस कहां पर पॉइंट है? टी पॉइंट आपका पी आर पर, तो इस पॉइंट को मैंने टी मान लिया, ठीक है। फिर एक पॉइंट आपका है एस क्यू आर पर, तो इस पॉइंट को मैंने एस मान लिया, ठीक है। इस तरीके से है कि जो एस टी है वो एस आर के बराबर है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो एस टी हमारा है वो एस आर के बराबर है। तो जो ये साइड आपकी है वो इस साइड के बराबर आ गई, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो, एस टी अगर एस आर के बराबर है तो फिगर थोड़ा सा गड़बड़ सा बना है ना। तो फिगर को मैं पहले थोड़ा सा ठीक करता हूँ, क्योंकि ये जो साइड होगी वो कहां पर लाई करेगी, आप ध्यान से देखना। कंस्ट्रक्शन करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर आपको गिराना है, ठीक है। तो ऐसे मेरा फिगर बनना चाहिए, ये मेरा एस टी कुछ होना चाहिए, तभी तो ये दोनों साइड ऐसे बराबर आएंगी। अब देखने में बराबर लग भी रही है, एस टी आपका एस आर के बराबर लग रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बनना है मेरे पास एस टी आर। तो इसमें मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन मेरा थोड़ा बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लिया यहाँ पर इस साइड पर, ठीक है। ये बात सब लोग को क्लियर हुई। अब ये एस टी आपका 10 है, एस आर भी आपका 10 है, ठीक है। और क्या गिवन है हमको? फिर बस इतना हमारे पास है, हमको निकालना है कि टी आर की क्या वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो देखो यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो परपेंडिकुलर साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो लेंथ इस पॉइंट को अगर मैं कुछ भी एम मान रहा हूं, ठीक है। वैसे अगर ये टी एम है तो वही एम आर होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होगा वो साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इस टीएम को मैंने एक्स माना तो एम आर भी आपका एक्स होगा, ठीक है। अब आप सिमिलरिटी लगा सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर, इधर ये 90 डिग्री, इसको अगर मैंने अल्फा माना तो इधर आपका ये आ गया 90 माइनस अल्फा। और अगर ये आपका यहाँ पर 90 है तो ये आपका आ गया 90 माइनस अल्फा, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ। तो अब मैं सिमिलरिटीज में लगाने वाला हूं। तो आप पहले देखोगे 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? 50। 50 अपॉन यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? 10। 50/10 किसके बराबर है? अब यहाँ पर मुझे x निकालना है, तो मैं 90 माइनस अल्फा के अपोजिट देखता हूँ क्या है। यहाँ पर बड़े वाले में 90 माइनस अल्फा के अपोजिट है 40, और इस वाले में 90 माइनस अल्फा के अपोजिट कौन सा है? x है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है अब इस क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 400/50 यानी कि 8। और आंसर क्या हो गया हमारे पास? टी आर निकालना था 2x यानी कि 16। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी बनना हो आपके पास, आप परपेंडिकुलर गिराने की कोशिश करो, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप कर लिया तो परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक और बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया था मॉक के अंदर, और मैं इसका आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है कि आपके संग भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। देखो, होता क्या है कि एक नंबर हमारा एक्स है जिसको हम एन से डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो 16 आ रहा है। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। काफी तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। जब आपने 3x को डिवाइड करा एन से, तब क्या रिमाइंडर आया? तब रिमाइंडर आया 10। अब रिमाइंडर थ्योरम से आपको ये पता है कि ये रिमाइंडर कितना होना चाहिए था? 3 टाइम्स एक्स को जब एन से डिवाइड कर रहे हैं वो वाला रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर 3 इंटू एक्स बाई एन यानी कि 16 आ रहा था। तो ये रिमाइंडर 48 आना चाहिए था। यहीं से आपको आइडिया लग रहा है कि 48 अगर आना चाहिए था, बट यहाँ पर रिमाइंडर 10 गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ कि 38 एक टेबल में आ रहा होगा, ठीक है। तो 38 टेबल में आ रहा होगा। अब यहाँ पर मिस्टेक मैंने क्या करी कि मैंने ये माना कि वो नंबर जो है एन वो 38 ही है, पर रियलिटी ये कि वो या तो वो 38 हो सकता है या फिर इसका एक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ए फैक्टर 38 का 19 होता है। अगर आप 38 लेके इस क्वेश्चन को करोगे तो कभी सॉल्व नहीं होगा, आंसर आपका नहीं आएगा। पर आप 19 लेके करोगे तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू को क्या लेना है? 19 लेना। अब ये क्वेश्चन आराम से हो गया। 4x डिवाइड बाई एन रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ 4 इंटू एक्स डिवाइड बाई एन, जो भी रिमाइंडर है वो निकाल लो, ठीक है। और वो हमारे पास कितना है? 16 है, तो 64। अब आप देखो कि 19 इंटू 3 57, तो 7 बच गया। 7 आपका आंसर है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? देखो, दो हमारे पास इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप के सेट है, एक है सेट ए, एक है सेट बी, ठीक है। दोनों पाइप फिल कर रहे हैं तभी वो इनलेट पाइप्स हैं।
सेट ए में आपके पास टोटल में एक्स पाइप्स हैं और सेट बी में आपके पास वाई पाइप्स हैं। सेट ए का जो एक पाइप है वो 2 घंटे में टैंक को भर सकता है और सेट बी का जो पाइप है वो 1 घंटे में। तो पहले में इनका अगर एलसीएम लूं तो 2 आया। अब सेट ए की हर एक पाइप की एफिशिएंसी 1 यूनिट हो गई और सेट बी की हर एक पाइप की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गई। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। क्या गिवन है आपको कि टैंक आपका 1/3 आवर्स में भर गया पूरा अगर हमने दोनों को खोल दिया सम में। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है गिवन दैट कि जो एक्स की वैल्यू हो वो वाई से बड़ी हो। अब बहुत ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ आपको गिवन है। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि सॉल्व नहीं हो सकता, पर जब आप इक्वेशन बनाओगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि एक्स पाइप्स थे एक एफिशिएंसी के तो मैं लिखूंगा केवल एक्स, वाई पाइप से 2 एफिशिएंसी के तो मैंने लिखा 2y। ये तो टोटल एफिशिएंसी हुई, मल्टीप्लाई करो टाइम के साथ 1/3, ये होना चाहिए टोटल वर्क जो कि 2 है। तो इक्वेशन क्या बनी, x + 2y बराबर है 6 के। ये इक्वेशन बनी ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर x ग्रेटर देन y है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो बहुत ही लिमिटेड वैल्यू से जो मैं ले सकता हूँ। अगर मैं लेट सपोज y को मान के चलता कि 2 है, ठीक है, तो x भी आपका 2 आता, पर वो तो गलत हो जाता। x ग्रेटर देन y नहीं आता। फिर अगर आप x बराबर y बराबर 2 इसमें कर रहे हो तो गलत हो गया, क्योंकि x ग्रेटर देन y आपको लेना है। तो फिर आप y को नेचुरली 1 ही लोगे, तभी तो ग्रेटर देन आएगा, तब आपका x 4 आ जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपकी 1 है और x की वैल्यू आपकी 4 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मैंने इसमें गलत इसलिए मार्क कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि y पूछा गया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पढ़ी y। ठीक है, पर ये पढ़ना था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। एक क्वेश्चन आपका और 2-3 क्वेश्चन भी है हमारे पास, सॉल्व करेंगे उनको। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया क्योंकि कर तो आप लोग इसको लोगे, ठीक है, सब लोग इसको कर लोगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। 65 ml एक सॉल्यूशन है, एक ml है 34, एक है 34 ml का सॉल्यूशन, इसमें 60% कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें 65% कॉन्सेंट्रेशन है। आपको टोटल कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो सिंपल है यार कि आपने 60 × 65 करा, फिर आपने यहाँ पर 65 × 34 करा, फिर आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसको किसके साथ, टोटल के साथ, जो कि 99 था। एक तरीका तो ये है, पर इससे अच्छा मेथड मैं आपको एक बताने वाला हूँ। वो मेथड ये है कि आप डेविएशन देखो कि डेविएशन कितना है यार। डेविएशन क्या होता है, देखो आप इसको मानो कि हमारे पास मिनिमम है ना, तो इसको मैंने सेट कर लिया कि जो मेरा एवरेज होगा वो 60 से तो ज्यादा होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो कि कितना ज्यादा है 60 से, आपने देखा कि 5 ज्यादा है। अब 5 कितनों पर ज्यादा है, 34 पर ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है। अब जो भी एक्स्ट्रा है ना वो सब में बराबर बटेगा। अब बराबर बटेगा किस में, 65 और 34 यानी कि 99 में। अब इस 99 को मैं 100 मान सकता हूँ। ठीक है, और ये कुछ कैलकुलेशन है भी नहीं। 170 को अगर मैं लगभग 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 1.7 एक्स्ट्रा हुआ। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये इसमें ऐड होता है 1.7, तो आपका आंसर कितना क्या, 61.7। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एक्स्ट्रा जो भी है वो आप बराबर बांट दो सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत अच्छा, और इसको आप लोग माइंड में करोगे। मैं आपको सिखाता हूँ माइंड में कैसे करोगे आप। पहले आप इस अंडर रूट को देखो। अंडर रूट पे हमने देखा कि cot थीटा +1 और नीचे क्या 1 + tan थीटा। ठीक है, तो अगर आप cot को लिखोगे 1/10 तो फिर से वहां पर बन जाएगा 1 + tan a, बस रेसिप्रोकल में tan a आ जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा 1/tan a × cos a, और नीचे क्या बच गया, केवल आपका sin a। ठीक है, अंडर रूट में केवल ये बचा, प्लस एक वन यहाँ पर भी है। अब ध्यान से देखना, ऊपर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर है, नीचे आ गया sin स्क्वायर है। तो अंडर रूट में cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है यानी कि 1 डिवाइडेड बाय केवल sin स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर देख लो क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स sin a अपॉन cos a इंटू cos स्क्वायर a। ठीक है, तो sin a तो कैंसिल ही हो गया, आंसर में क्या बच गया, केवल हमारे पास 2 टाइम्स cos a। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप स्टेप्स को कम कर सकते हो, कुछ स्टेप आप माइंड में करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे। देखो ये एकदम रेलिवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन टीसीएस बहुत पूछता आ रहा है कि आपको स्टार्टिंग टाइम वो दे देगा, टाइम एंड वर्क में टोटल टाइम ना पूछ कर वो क्लॉक के हिसाब से एक टाइम आपको दे देगा, उसमें आपको जो टोटल टाइम लग रहा है वो आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि आप टोटल टाइम निकालो। ठीक है, टोटल टाइम, आप इस चीज को एकदम इग्नोर करो, ये जो यहां पर गिवन है ना, ये चीज जो गिवन है इसको पहले इग्नोर करो, आप टोटल टाइम निकालो, फिर जो भी आंसर आ रहा हो ना उसको आप सीधे
17 में 27 से मल्टीप्लाई करो, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी आसान लगती है। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको तुक्का कैसे लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर सॉल्यूशन तो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे ही, पर इसमें आप तुक्का कैसे लगा सकते हो। देखो एक चीज तो क्लियर हो रही है ना कि पूछा क्या गया है, x माइनस वाई पावर 99 प्लस 1/(x-y) पावर 100। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी पावर सॉल्व तो होने से रही। ठीक है, तो या तो x माइनस वाई आपका +1 आ रहा होगा, या फिर x माइनस वाई आपका -1 आ रहा होगा। एकदम हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा होगा। अब अगर +1 होता तो आंसर हमारा 2 होता, अगर -1 होता, ठीक है, तब क्या आंसर होता, तब -1 की पावर ऑड यानी कि -1, -1 की पावर इवन यानी कि +1, तो -1 + 1 0। तो या तो आपका आंसर 0 होगा या फिर आपका आंसर 2 होगा। ये चीज क्लियर हुई। अब +1 है या फिर -1 है, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इसमें तुक्का भी लगा सकते थे। ठीक है, ये चीज भी आनी चाहिए। अगर आपके पास 5-10 सेकंड बचे हुए हैं तो आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। अब करना कैसे है, देखो अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है। क्या करना है आपको इसमें, आप पहले x को एक तरफ लो, अब y को एक तरफ लो। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे x को पहले एक तरफ लेते हैं तो हमारे पास क्या है, 3x² - 12x। ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास, अच्छा एक जो कोफिशिएंट है उसको भी खाली छोड़ो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इधर आ जाएगा y² - 6y। तो यहाँ पर आपको होल स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। अब होल स्क्वायर अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो ये चीज अपने आप बैलेंस होगी, जो एक +3 आपको दिख रहा है ना, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा इसमें। पर आप यहाँ पर होल स्क्वायर बना लो। देखो होल स्क्वायर अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए आप कह सकते हो कि y - 3 का होल स्क्वायर बनना होगा पक्का। ठीक है, तभी तो वहां पर 6y आया। और यहाँ पर क्या बनना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि √3x² है, तो मैंने लिखा √3x। अब माइनस में देखो 12x आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स √3 इंटू क्या आना चाहिए वहां पर आप देख रहे हो कि 12 आ रहा है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 आपका 12 होता है, तो यहाँ पर एक √3 तो लेने पड़ेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर 2 भी मुझे चाहिए, तो ऐसे आपका वहां पर 12 आ जाएगा। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा, ये जो टर्म है, √3x माइनस 2√3 होल स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर हुई कि मैंने ये चीज कैसे लिखी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो √3x माइनस 2√3 है वो y - 3 के बराबर है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहां से आपके पास जो √3x माइनस वाई है वो किसके बराबर आया, वो आपके पास बराबर आ गया। अब आप इसको 3 - y लिखते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2√3 -3 के। यहां से आप कंपेयर करो, कोफिशिएंट कंपेयर करके आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट कंपेयर करने पर मुझे दिख रहा है कि जो x है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू 2 है कंपेयर करने पर, इसके साथ y को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू 3 है। तो इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो x - y आपका है वो एक्चुअल में -1 आ रहा है। ठीक है, तो -1 से आप इसमें पुट करोगे तो क्या आंसर हमारा आएगा, -1 वाले केस के लिए हमारा आंसर 0 आ रहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी, कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।